उसी ने आसमान और ज़मीन को बनाया है और हम उसी की प्रस्तिश करते हैं। आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से यसाया उसका 41वां बाब, इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 to 13। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 41वां बाब 10 ता 13 आयात। दसवीं आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दैने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। हालेलुया। खुदा अपने कलाम में अपने लोगों को यह बयान करता है, तसल्ली देता है, तशफ़ी देता है और कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। इन 4 आयात में हम 7 दफा ये देखते हैं कि मैं का लफ्ज आया है। खुदा अपने आप को बयान करता है। आमीन। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दैने हाथ से तुझे संभालूंगा। मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दैना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, रूहुल कुद्स की सूरत में। आमीन। हर कलाम के पीछे जो है एक रूह काम करती है। हर कलाम के पीछे एक रूह काम करती है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया। जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। तो खुदा यहां पर कहता है मैं तेरे साथ हूं। आमीन। आज वो रूह की सूरत में हमारे दरमियान में, हमारे अंदर और हमारे साथ मौजूद है। प्रेज गॉड। फिर वो कहते हैं मैं तेरा खुदा हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं मूसा का खुदा था अब खत्म हो गया हूं। वो कहता है मैं तेरा खुदा हूं। आमीन। उसने कहा मैं तेरा खुदा हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। जब जब डिप्रेशन आएगा, जब जब तू डिप्रेशन का शिकार होगी, जब एंजाइटी का शिकार होगी, जब दुखों में से गुजरेगा, जब मुसीबतों में से गुजरेगा, जब बीमारी आ मौजूद होगी, जब कमजोरी तुझे आ लपेटेगी, जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि आपको कुछ दिखाई ना दे, खुदा का कलाम आज ये बयान करता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। क्या कहता है? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं अपनी सदाकत के दैने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं अपनी भेड़ों को नाम ब नाम जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को नाम ब नाम जानता हूं। पहले वो मेरे हाथ में है, फिर वो बाप के हाथ में है। कितनी महफूज है एक ईमानदार, एक रास्तबाज की जिंदगी। वो क्या कहता है? मैं अपनी सदाकत के दैने हाथ से तुझे संभालूंगा। प्रेज गॉड। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं हर वक्त तेरी मदद करूंगा। जब सब अपना मुंह मोड़ लें,
लेकिन मैं तुझसे अपना मुंह हरगिज ना मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक उसके वादे उसके लोगों के लिए हां के साथ और आमीन के साथ हैं। प्रेज गॉड। और खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। खुदा इंसान नहीं जो बदल जाए। खुदा इंसान नहीं जो अपनी बात करके मुकर जाए। खुदा इंसान नहीं जो वादा करके भूल जाए। इन 4 आयात में वो अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर करता है और यकीन दिलाता है, एतमाद में ले रहा है मुझे और आपको। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं आपके, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तेरा जोर बना रहूंगा। आमीन। ज़बूर नवीस कहता है, गो मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे पास ना रोटी की कमी है ना पानी की। वो खुश्क चट्टानों से अपने लोगों के लिए पानी निकालता है। वो अपने आसमान को खोलता और मन को बरसाता है। वो 40 बरस तक इस्राएल को खिलाता और पिलाता रहा है। आमीन। वो 40 साल तक इस्राएल को पालता रहा बियाबान के अंदर। मेरे पास बहुत सी फौजें हैं, आसमानी लश्कर हैं, नंगी तलवार लिए हैं, जो तुझे आगे और पीछे से घेरे रखती हैं। क्योंकि तेरी आंखें मटीरियलिज्म पर लगी हैं, तुझे दिखाई नहीं देता, तो भी मैंने तेरे चौगिर्द अपनी बाड़ को लगाया हुआ है। यह खुदा आज आपसे वादा करता है और यह कहता है कि मैं तुझसे दस्तबरदार कभी ना होऊंगा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। इब्राहिम खौफजदा है, अपने वक्त का अमीर तरीन आदमी, शेख है अपने वक्त का। रेगिस्तान में लैंड क्रूजर चलती हैं और उसके पास कई सारी थी, कई सारे ऊंट थे। एक दो नहीं थे, बहुत से थे। मालदार ये शख्स था, अमीर शख्स है, तो भी खौफजदा है, खौफ में मुब्तला है। इसकी जिंदगी में खौफ पाया जाता है, परेशानी की हालत में है। खौफ उसके अंदर कि मेरी जायदाद जो है मेरा नौकर को मिल जाएगी, मेरी सारी जायदाद। परेशानी की हालत में है और कहता है, खुदा मैं तेरे नाम से अपने घर से निकल पड़ा हूं, अपने नातेदारों को छोड़ा है, तू मुझे क्या देता है? तू मुझे क्या देता है? पैदाइश 15वें बाप में जिक्र है, 1-3 आयत लिखा है। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ। उसने फरमाया, इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर हूं। कहे, मैं तेरी सिपर हूं और तेरा बड़ा अजर हूं। इब्राहिम कहता है, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। खुदा कलाम करता है, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राहम खौफ में मुब्तला है, खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है। खुदा उसे बाहर लेकर निकलता है और कहता है, खुले आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ अपनी आंखें उठा कर देख। आसमान के तारों को गिन सकता है तो गिन, समंदर की रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले। तेरी औलाद ऐसी ही होगी, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। दाऊद खौफजदा है,
साउल से अपनी जान को बचा रहा है। दाऊद जो है, साउल के बारे में लिखा है उसने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। जब ये लफ्ज इस्राएलियों के मुंह से निकला, उसी दिन से साउल के अंदर जो है एक जेलसपन की स्पिरिट उसके अंदर समा गई कि दाऊद के लिए इस्राएल ने ये अल्फाज, ये जुमले बोले हैं। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि मैं दाऊद को जो है खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा। और दाऊद जो है खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है इस वक्त। साउल से अपनी जान बचाने के लिए एक गार में जा छुपा है। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं। उसी इलाका में चंद फासले पर साउल जो है उसी गार के अंदर सो गया है। उन सब पर जो है खुदा की तरफ से नींद जो है वो तारी हो चुकी है। और खुदा अजीब और जलाली काम करता है अपने लोगों के लिए। खुदा दाऊद को वहां पहुंचा देता है। आमीन। कहता देख तेरा दुश्मन तेरे हाथों में है, तो इसी से अपनी जान बचा रहा था, ये तेरे हाथों में है इस वक्त, जो चाहता है तू कर। लेकिन दाऊद ने साउल की जान ना ली। वो जानता था कि ये खुदा का ममसू है। आमीन। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक, अब्राहम से लेकर यूहन्ना तक, पुराने ऐहदनामा से लेकर नए ऐहदनामा तक, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक, खुदा ये कहता है डर मत, खौफ ना कर। साल में कितने दिन हुए? 365, 365 दिन। 365 मर्तबा बाइबल मुकद्दस में जगह ब जगह जब जब इंसान को जरूरत पड़ी है, ये खुदा अपने लोगों को तसल्ली और इत्मीनान के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है, खौफ ना कर। हालेलुया। खुदा ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद बनाया है, आजाद किया है। मत डर, खौफ ना कर। खौफ जो है जिंदगियों को महदूद कर देता है। खौफ से जिंदगियां जो हैं महदूद हो जाती हैं। गौर से सुने, खौफ से जिंदगियां महदूद हो जाती हैं। क्योंकि जो कुछ आप करना चाहते हो, कोई स्टेप आप लेना चाहते हो, तो खौफ आपके अंदर चूंकि बैठा होता है, आपको स्टेप नहीं लेने देता। खौफ इंसानों को महदूद करता है। खौफ इंसानों के लिए खतरा है। खौफ से इंसान जो है सहमा रहता है, उसके हाथ पांव बंधे रहते हैं। खौफ खुशियों को छीनता है। कई रूप में है खौफ। गुनाह है, परेशानी है, और बहुत सी चीजें हैं जो मैं यहां पे बयान नहीं करना चाहता। खौफ से इंसानी सेहत खराब होती है, सेहत उसकी बिगड़ती जाती है। कभी माजी का खौफ है, कभी हाल का खौफ है, कभी फ्यूचर का खौफ है, मुस्तकबिल का खौफ है। मेरा क्या बनेगा? जैसे इब्राहिम कहता है, मैं तो बेऔलाद मरा जाता हूं, मेरी जिंदगी के अयाम खत्म हुआ चाहते हैं, मैं बूढ़ा हो चला हूं। हम भी अपने बच्चों के लिए परेशानी में मुब्तला रहते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन खुदा आज अपने कलाम से बयान करता है, तेरा माजी उस वक्त भी मैं तेरे साथ था, इस हाल में भी मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है।
मैं फ्यूचर में भी तेरे साथ हूं, खौफ ना कर। प्रेज गॉड। मुझे नहीं पता आप जिंदगी के किसी भी हालात में से गुजरे हैं, कलाम कुछ और बयान करना था यहां पर, लेकिन खुदा ने इसी कलाम पर मेरी नज़र को टिकाया और ये गीत जो तैयार नहीं था, ये गीत मेरे दिल में डाला। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा आज आपको इस खौफ में से, इस परेशानी में से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। खौफ, माजी का खौफ, हाल का, मुस्तकबिल का खौफ, रातों को ना सोना, इब्लीस के जरिया से ख्वाबों में डरावने ख्वाब आना और रातों को जाग जाना, यह खौफ है। कभी रिश्तेदारों का खौफ, कभी जॉबलेस हो जाने का खौफ। मेरे अजीजों, जिसने आपको और मुझे बनाया है उसने वादा किया है कि मैं तुझे रोज की रोटी दूंगा। आमीन। कभी आप भूखे सोए हैं? जड़ा भुखा सुता है वो अपने हाथ चुक ले। कोई नहीं ना, ये खुदा का वादा है मेरे और आपके साथ। हालेलुया। कभी जॉबलेस होने का खौफ है, कभी पोजीशन के खौफ, खो जाने का खौफ है, लोग क्या कहेंगे उसका खौफ है। लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना, उनके मुंह आप नहीं बंद कर सकते। लेकिन आज आपके लिए चैलेंज है कि आप अगर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। आप अपने माजी पर निगाह ना डालें कि मेरा माजी ये था या वो था, मैं ये काम कर चुकी हूं। उसने कहा मैं तेरे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंकता और फिर उसे कभी याद ना करूंगा। आमीन। उसके लिए खड़े हों। वो कहता है मैं तेरा बड़ा अजर हूं। लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र ना करें। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दें। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि यार ये खुदा ने इसे चुन लिया है। आमीन। खुदा ने इसे बुला लिया है, इसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, इसका माजी तब्दील हो चुका है, इसका हुलिया तब्दील हो चुका है। हालेलुया। औलाद नहीं हो रही, इसका खौफ है। इन सारी बातों से आज खुदा हमें निकालना चाहता है। खौफ एक रूह है, बदरूह है। खौफ एक बदरू है। और खौफ जो है इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार ईमानदारों के लिए है। वो ईमानदारों के लिए अपने इस हथियार को इस्तेमाल करता है। और हमारे दुश्मन इब्लीस का फेवरेट टूल खौफ उसके टूल बॉक्स में मौजूद रहता है। खौफ दिलाकर वो हमें ट्रैप करता है ताकि हम आगे अपने कदम को ना बढ़ा सकें, मूव आगे ना हो सके, स्टक कर देगा आपकी जिंदगी को। आज इस बाउंड्री में से निकलने की जरूरत है। खौफ इंसान को पैरालाइज कर देता है ताकि आपको और मुझे अच्छी चीजों से बाज रखे। उसने कहा पहले ढूंढो मेरी बादशाही तो ये सारी चीजें, रास्तबाजी की तलाश करें, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज खौफ की जिंदगी से निकलने की जरूरत है। गलती हर इंसान से होती है। माफी मांगे, तौबा करें और फिर एक नया स्टेप लें। उस खौफ की जिंदगी को छोड़ें। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हरासा, खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। कहें खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे जोर बख्शेगा, खुदा यकीनन मेरी मदद करेगा। खुदा अपनी सदाकत के
दाहिने हाथ से मुझे संभालेगा। आमीन। पौलुस रसूल रोमियो 8:31 में कहता है, जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत, तंगी, जुल्म, खतरा, नंगापन, तलवार। चुनाचे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। उसकी मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। आज इस खौफ की जिंदगी से कलीसिया को निकलने की जरूरत है। ज़बूर 45 में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार। फौरन मदद के लिए आएगा। 911 कर दे रहो कॉल, 10 मिनट तो लगेंगे उसको, लेकिन खुदा ये कहता है मैं तेरी शाह रग के भी ज्यादा करीब हूं। आमीन। मैं मुस्तहिद मददगार हूं फौरन, क्योंकि वो हमारा यहोवा हरावल और यहोवा चंडावल खुदा है जो हमें हर वक्त आगे और पीछे से घेरे रखता है। प्रेज गॉड। पाकुर यहां मौजूद है जो आपको छू रहा है इस वक्त, हर वक्त घेरे रखता है। खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा। वो यकीन दिलाता है। किस किस को यकीन हो गया है? अद्धे हाथ क्यों खड़े ने? इसका मतलब अद्धा यकीन होया। पूरा हाथ खड़ा करो। हालेलुया। वो तारीफ और तमजीद के लायक है। आमीन। वो हर रोज हमें नया करता है। आज के दिन मसीह ने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई, और आज वो चाहता है कि मेरे लोग, मेरी कलीसिया जो है, फतहमंद जिंदगी बसर करे, इब्लीस पे गालिब आए। लिखा है तुम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। वो वही पुरानी बातें दोहराता रहेगा आपके अंदर, उसी चाल को चलता रहेगा। कहता है पौलुस रसूल, तुम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बस चुका है। आमीन। उसकी चालों को समझें और गालिब आए, फतहमंद जिंदगी, मसीह जिंदगी गुजारना शुरू करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे।